नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के 20 दमदार प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं, जिन्हें हम लोग आज सीखेंगे और ये प्रश्न बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ सुनाना चाहूँगा कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ऐ मेरे लाडलो ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो चलिए दोस्तों, देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग की घटना जो थी दोस्तों, यह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। यह जो स्थान था जलियांवाला बाग, यह अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर जो कि पंजाब में है। अगला क्वेश्चन था कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट दोस्तों याद रखिएगा 1919 में पारित हुआ था, और इस एक्ट को हम लोग काला कानून नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग काला कानून नाम से भी जानते हैं। और इस एक्ट की एक और खासियत थी कि इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का एक्ट भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो आपको याद रखना होगा कि 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे की? तो गुजरात राज्य में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में आयोजित किया गया था लाहौर में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यह अगस्त के महीने में 1942 को प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स भारत कब आया? क्रिप्स जो है यह 23 मार्च 1942 को भारत आया था। क्रिप्स जो था यह 23 मार्च 1942 को भारत आया था। क्रिप्स जो आया था भारत, इसके अध्यक्ष जो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे इस मिशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, जनरल डायर जो था, इसने जो है कि निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने की आदेश दे दिया था 13 अप्रैल 1919 से, जिससे बहुत से लोग मारे गए। लेकिन ऊधम सिंह ने इनके घर में घुस के इनको मारा, इंग्लैंड जाके ऐसे मार के आए। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? तो साइमन कमीशन की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन था इसमें, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा, यह प्रारंभ हुई थी सेवाग्राम से। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सेवाग्राम से महात्मा गांधी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो आप इसे याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और भी कितने आंदोलन हुए? तो जो दूसरा वाला हुआ था 1931 में हुआ था, और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग कौन लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। और गांधी जी किस में भाग लिए थे? तो दूसरे वाले में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे 1931 ईस्वी में। अगला देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर बंधुआ मजदूरों को कहते हैं।
जो बंधुआ मजदूर हैं, बंधुआ मजदूरों को ही हम लोग बंधुआ मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर बीच में हुआ था। और यह यरवदा जेल पूना में हुआ था। अगला देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसे याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु से गोपाल कृष्ण गोखले। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क में, जो अल्फ्रेड पार्क आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है, प्रयागराज में वहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु अल्फ्रेड पार्क में। इन्होंने अपने स्वयं को गोली मार ली थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 1942 ईस्वी तक चला, यानी प्रारंभ हुआ था 1940 ईस्वी में। केसरी हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, तो केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को भारत के सम्राट ने दी थी। महात्मा गांधी को भारत के सम्राट ने दी थी केसरी हिंद की उपाधि। पंजाबी किसकी पत्रिका है, तो याद रखिएगा, लाला हरदयाल की जो है दैनिक पत्रिका है पंजाबी। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपकी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।